नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से वर्चुअल द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये शिखर सम्मेलन सुबह 11 बजे शुरू होगा। ये पहला ऐसा शिखर सम्मेलन होगा जो डिजिटल तकनीक के जरिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि दोनों देश के पीएम एक दूसरे से मौजूदा वैश्विक संकट और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। नए परिस्थितियों में दोनों देश अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को इस साल भारत यात्रा पर आना था, लेकिन वो आ नहीं सके। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया की ओर से वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई गई। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो होना है वो किन मायनों में खास है, और जब दो देशों के पीएम आज बातचीत करेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? ये सबसे पहले तो अपने आप में ये नई शुरुआत और नया प्रयोग है, क्योंकि वर्चुअल समिट हमने और आपने कभी सुना नहीं था। और जब भी मुलाकातें होती थी तो वो आमने सामने की हुआ करती थी, लेकिन कोरोना संकट ने जो नई चुनौतियां पेश की हैं उसके तहत ऐसा लगता है कि कूटनीति ने भी अपने आप को संभालना शुरू कर दिया है और नए तेवर में सामने आ रही है। और स्कॉट मॉरिसन जनवरी में आने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर्स हो गई थी और उस कारण से वो आ नहीं पाए थे। लेकिन उसके बाद अप्रैल के महीने में दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत हुई और दोनों ने तय किया कि हम आमने सामने एक दूसरे से मुलाकात अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस वक्त मुलाकात का एक जरिया जो है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो हम अपनी शिखर वार्ता को टाले नहीं और हम मुलाकात करें। तो प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से ये जो समिट करने जा रहे हैं वो वर्चुअल होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार दोनों संपर्क में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट भारत आए थे और उसके बाद ये संबंधों का सिलसिला लगातार चलता रहा है, जो कि ट्रेड के स्तर पर भी है और सामरिक स्तर पर भी है। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी दोनों देशों के बीच है और आज हम उम्मीद कर सकते हैं जब बातचीत होगी प्रधानमंत्री की तो निवेश के क्षेत्र में बढ़ोतरी के साथ साथ आपस में जो रक्षा समझौते हैं उन्हें और मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कई दिनों से लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के कम होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि LAC पर माहौल अब ठंडा हुआ है। जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी में चीन और भारत की सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी है तो भारत की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 6 जून को एक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता होने वाली है, जो पहले से प्रस्तावित है। अब तक विवाद शुरू होने के बाद से भारत और चीन के बीच 10-12 दौर की बातचीत हो चुकी है। और हमारे सहयोगी आसिफ सुहाग फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, और क्या जानकारी है? भारत चीन से जो सीमा है वहां पर माहौल ठंडा हुआ है, ऐसी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, जो पिछले दिनों में यहाँ पर कई ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई है, उसके बाद 6 जून को जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होने वाली है दोनों देशों की सेनाओं में, उससे ठीक पहले कल यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिली गलवान घाटी में, जहाँ पर 3 में से 1 पॉइंट पर चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई। हालांकि भारतीय सेना भी यहाँ पर 1 किलोमीटर पीछे हट गई, जहाँ पर ये स्टैंड ऑफ चल रहा था। लेकिन अभी भी चीनी सेना जो है भारतीय इलाके में वहाँ पर मौजूद है। 5 किलोमीटर का इलाका जो करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बनता है, वहाँ पर अभी भी चीनी सेना मौजूद है। और भारत की तरफ से, सेना की तरफ से वहाँ पर जो मौजूद है, उनका यही डिमांड है कि जो स्टेटस को पहले से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रहा है उसको मेंटेन किया जाए। लेकिन सबसे जो ज्यादा यहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा है वो पैंगोंग लेक के फिंगर 4 पॉइंट पर चल रहा है। वहाँ पर भी हालांकि भारतीय सेना की यही डिमांड है कि जो स्टेटस को है, जो पहले यहाँ पर LAC पर दोनों की तरफ से, सेनाओं की तरफ से पॉइंट्स रखे गए थे, वहाँ पर ही स्टेटस को मेंटेन किया जाए और वहाँ से आगे चीनी सेना न बढ़े। लेकिन फिलहाल वहाँ पर
नहीं हटे हैं, लेकिन तनाव में कमी देखी जा रही है इस बातचीत से पहले जो 6 जून को होने वाली है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ आपका ये अपडेट हमें देने के लिए। कोरोना महामारी के इस काल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बात करते रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल उद्योगपति राजीव बजाज से बात करेंगे, जो बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये बातचीत सुबह 10 बजे होगी, जिसका प्रसारण राहुल गांधी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगा, जिसमें मौजूदा अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होगा। ये पहला मौका होगा जब कोरोना काल के दौरान किसी उद्योगपति से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी अर्थशास्त्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से लंबी बातचीत कर चुके हैं। आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी बातचीत करेंगे। और बढ़ते अगली खबर की ओर, बेलगाम हो चुका कोरोना अब रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि रक्षा सचिव अजय कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल साउथ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर नहीं गए, क्योंकि दफ्तर में दिन भर सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन का काम चलता रहा। खबरों की माने तो रक्षा मंत्रालय में बैठने वाले कई बड़े मिलिट्री और नॉन मिलिट्री अधिकारी भी कल दफ्तर नहीं पहुंचे थे। करीब 30 लोगों की सूची बनी है जो पिछले कुछ दिनों में रक्षा सचिव के संपर्क में थे। फिलहाल सभी क्वारंटीन कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्री अपने घर पर हैं, लेकिन क्वारंटीन में नहीं है। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? देखिए, ये जानकारी अभी तक आधिकारिक रूप में हमारे सामने नहीं आई है, और जानकारी यही है कि रक्षा सचिव के बारे में बताया ये जा रहा है कि वो पॉजिटिव हो गए हैं अजय कुमार, और वो दफ्तर नहीं आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया है, और खास तौर पर रक्षा सचिव की बैठकों में बहुत आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में चिंता ज्यादा हो गई है कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए पहचान में आए हैं और उन्हें भेजा गया है क्वारंटीन पर। और ऐसे में जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जाहिर है कि न केवल उनका संक्रमित हो जाना, बल्कि उनके द्वारा बैठकों में हिस्सा लेने के बाद कई और लोगों को क्वारंटीन हो जाना एक बड़ा मसला है। लेकिन ये अपने आप में अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है। रक्षा मंत्री क्वारंटीन नहीं है, वो अपने घर पर हैं, और वो कल दफ्तर नहीं गए थे। पर उनके घर से जब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो बताया ये गया कि कतई नहीं, ऐसा नहीं है कि वो क्वारंटीन है, लेकिन रक्षा सचिव इन्फेक्ट हो गए हैं। ये भी अब उस तौर पर लेकिन जानकारी सामने आ चुकी है। शुक्रिया संजीव जी आपका इस अपडेट के लिए। भारत में पिछले 24 घंटे में 8,909 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, और इसी के साथ कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,08,909 तक पहुंच गई। वहीं इस महामारी में करीब पिछले 24 घंटे में 217 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कुल 5,815 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में कोरोना पीड़ितों की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,513 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 23,645 हो गई है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 606 तक पहुंच चुका है। और हमारी सहयोगी दिव्या अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। दिव्या, जिस तरह से दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, यहाँ पर एक चीज जो समझनी जरूरी हो जाती है कि क्या टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है, जिसकी वजह से लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है? बिल्कुल है। यहाँ पर अगर हम मई के महीने की बात करें तो 21 या 22 मई में जो केसेस आ रहे थे वो 500 से 600 की संख्या थी,
और अब वही केसेस सीधा 1400 से 15 आ रहे हैं। मंगलवार की अगर हम बात करें तो 1200 केसेस नए आए थे, लेकिन बुधवार को सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है, जिसमें 1513 केसेस आए हैं दिल्ली में। वहीं एक्टिव केसेस भी बहुत ज्यादा है, पेशेंट्स वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो कि क्यूमुलेटिव हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोविड की जांच कराने ही आ रहे हैं। और सबसे जरूरी यहाँ पर ये है कि होम आइसोलेशन में बहुत लोग हैं, क्योंकि हालांकि अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही एक नई ऐप बनाई है दिल्ली कोरोना नाम से, जिससे कि हमें हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, इन सब की स्थिति बहुत ही आराम से पता चल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है वहां पर जो पेशेंट हैं उससे ज्यादा इस वक्त घरों में लोग होम आइसोलेशन में हैं, यानी कि लगातार संख्या बढ़ रही है। कंटेनमेंट जोन की अगर मैं बताऊं तो पिछले 15 दिनों में 85 हॉटस्पॉट बढ़े हैं। इस वक्त कंटेनमेंट जोन की संख्या 183 हो चुकी है। वहीं अगर हॉटस्पॉट के साथ साथ जो बफर जोन बनाए गए हैं, यानी जहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी रहती है, वो बफर जोन भी बढ़ाए गए हैं, यानी कोरोना का संक्रमण अब तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल दिव्या, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आप विधायक राघव चड्ढा ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर कोरोना को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। राघव चड्ढा ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव केसों की गलत जानकारी दी, साथ ही अस्पताल पर दिल्ली सरकार और हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। अस्पताल ने उस 30 के 30 सैंपल्स की जांच करने के बाद यह कहा कि ये 30 के 30 लोग संक्रमित हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। हमने वो 30 सैंपल उठाए, उस पर पुनर्जांच करी, यानी कि रीटेस्ट करी, और आपको जान के चंबा होगा कि यह पाया कि उन 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 2 का नतीजा इनकंक्लूसिव रहा, यानी कि निर्णय नहीं निकला। यानी कि लगभग 45%, यानी कि 45% एरर रेट, फॉल्स पॉजिटिव्स, 45% वेरिएशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नतीजों में। यह बेहद चौंका देने वाली बात है। प्रवक्ता राघव चड्ढा के आरोप पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भी जवाब दिया है। अस्पताल ने आपके आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। अस्पताल की निदेशिका ने कहा कि आम आदमी पार्टी के आरोप बेबुनियाद हैं। अस्पताल की मेहनत पर सवाल करना गलत है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी कोरोना योद्धाओं पर इस तरह के झूठे आरोप लगाना गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को ही अपना पक्ष बता चुके हैं। तो एक तरफ आपकी ओर से आरोप लगाया गया, दूसरी तरफ आरएमएल प्रशासन की तरफ से सफाई दी गई है कि ये सभी आरोप जो लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि आरएमएल अस्पताल पर संक्रमितों को लेकर गलत रिपोर्ट देने का आरोप आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया, जिस पर अस्पताल ने कहा है कि कोरोना योद्धाओं पर इस तरह के झूठे आरोप लगाना सरासर गलत है। और दिल्ली से हमारी सहयोगी पल्लवी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। पल्लवी, इस आरोप प्रत्यारोप में सफाई भी आ चुकी है, लेकिन सही कौन है और गलत कौन है? पल्लवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। खबर आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के आरोप पर अब आरएमएल प्रशासन की तरफ से सफाई भी दी जा चुकी है। कहा है कि अस्पताल की मेहनत पर सवाल करना बिल्कुल